नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय के तहत हथकरघा कार्यालय द्वारा एक भारत साड़ी वाकथान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित। अखिल भारतीय तेली महासभा की संरक्षक श्रीमती जशोदाबेन नरेंद्र मोदी के प्रथम बार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की नगरी में आगमन पर तेली समाज सहित नगर के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हथकरघा एवं बुनकरों के समर्पण को उजागर करते हुए प्रत्येक कृति के पीछे की शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले में 1000 से अधिक महिलाओं को एकत्रित कर भारत साड़ी वाकथान का आयोजन किया गया। हमारे देश में समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक हथकरघा क्षेत्र है। भारत की विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत साड़ी वाकथान आयोजित किया गया। इस आयोजन से हथकरघा समुदाय को साड़ी बुनाई की पुरानी परंपरा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर अधिक से अधिक आय में वृद्धि करने की संभावना है। भारत साड़ी वाकथान हमारे बुनकरों के समर्पण को उजागर करते हुए प्रत्येक कृति के पीछे की शिल्प कौशल को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले में 1000 से अधिक महिलाओं को एकत्रित कर भारत साड़ी वाकथान का आयोजन किया गया। विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय के तहत हथकरघा कार्यालय द्वारा आयोजित यह एक पारंपरिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक भव्य उत्सव बन गया। भारतीय संस्कृति और मान्यताओं में साड़ी एक संपूर्ण परिधान है। इसे पहनना किसी भी महिला के लिए उन्नति और गौरव का प्रतीक है। साड़ी भारत की महिलाओं को परंपरा से जोड़े रखती है। साड़ी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी विरासत का प्रतीक है तो कलात्मक और कालातीत सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। साड़ी वाकथान का उद्देश्य भारत भर के कारीगरों को सम्मानित करना है जो एक साड़ी बनाने में कई सप्ताह बीतते हैं और पूरे भारत की विभिन्न शैलियों और बुनाई का जश्न मना सकते हैं। हैंडलूम साड़ी वाक का प्रमुख उद्देश्य साड़ी पहनने की पारंपरिक कला को जीवंत रखना है। हैंडलूम क्षेत्र को बढ़ावा देना, एक स्वस्थ आदत के रूप में चलने को प्रोत्साहित करना और सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देना है। साड़ी वाक एक अनोखा आयोजन है जिसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों से साड़ी के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाना है और हमारे सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। वाक को एक स्वस्थ और मजेदार गतिविधियों के रूप में जोड़ा गया है जो प्रतिभागियों को चलने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक भारत साड़ी वाकथान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विविध मनोरंजक कार्यक्रम का समागम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक दिवस की संध्या में पूरे स्टेट में ही वैसे मंदसौर में भी महिला वॉकेथॉन का एक आयोजन किया गया है जिसमें सभी महिलाएं साड़ी पहन के और एक
वॉक कर रही हैं यहाँ से अलापता चौराहा से लेके कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम तक वो की जा रही है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि भागीदारी बहुत अच्छी है। लगभग 1500 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और समाज के सभी वर्गों से, सभी सास के एहसास के सभी महिलाएं इसमें हैं। बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर इसमें वॉक कर रही है। इसके अलावा हमने इसको मतदाता उससे भी जोड़ा है, जो हमारी स्वीप गतिविधियाँ उससे भी अभी मतदान की शपथ भी दिलवाई जाएगी और इसको मतदान के लिए आगामी चुनाव से देखा जाएगा कि जितनी ज़्यादा हम मतदान प्रतिशत हमारा बढ़ा सकें उतना बनाने के लिए प्रेरित कर सकें। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों से पद यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, नारी शक्ति वंदन प्रदेश संयोजक लता वानखेड़े, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के शुभारंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। नारी शक्ति वंदन अभियान पद यात्रा में कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुषमा आर्य, जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम जिला प्रभारी राजेश पालीवाल, सह प्रभारी बंटी चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला गुप्ता, विधानसभा संयोजक नरेश चंदवानी, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री प्रीति रोखले, कार्यक्रम प्रभारी बिंदु चंदे, सभापति निर्मला चंदवानी, शांति फरकिया, उत्तर मंडल अध्यक्ष किरण मंडोरा, दक्षिण मंडल अध्यक्ष भावना पमनानी, पार्षद भारती पाटीदार, गरिमा पाटीदार, जनपद सदस्य रीता जैन, विमला कहार, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने पद यात्रा को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार से हर जगह पर नारी शक्ति वंदन अभियान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंग अनुपात में महिलाओं का मान बढ़ाकर आज 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं हैं। 26.54 करोड़ जनधन के खातों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। लोकसभा विधानसभा में 3 दशक से चल रही मांग पूरी हुई। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं का जीवन आसान किया गया। 9 करोड़ परिवारों को मिला नल से जल देकर राहत दी गई। 10 करोड़ उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ महिलाओं को मालिकाना हक देकर महिलाओं को मजबूत किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया गया। भारतीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुषमा आर्य ने कहा कि मोदी ने 3 तलाक के मामले सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत दी। मातृत्व योजना से अवकाश में 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर बहनों को राहत मिली। मोदी की गारंटी पर महिलाओं को विश्वास है। मोदी जो बोलते हैं गारंटी के साथ बोलते हैं। नारी शक्ति वंदन अभियान पदयात्रा गांधी चौराहे से प्रारंभ होकर महाराणा प्रताप चौराहे पर समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त हितग्राही बहनें, महिला मोर्चा जिला मंडल, समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त पार्षदगण उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान चलाया है महिलाओं को लेकर के, आज पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं पर और मंदसौर जिले की 4 विधानसभाओं में आज ये पैदल रैली निकाली जा रही महिलाओं को बुलाकर, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का मान बढ़ाया। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर और सभी बहनें इस कार्यक्रम में पधारी, इस रैली में पधारी। मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की चिंता करके उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, जनधन के खाते खुलवाए हैं, जल से जल की योजनाएं लाए हैं, महिला सशक्तिकरण की चिंता करी है। इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अखिल भारतीय तेली महासभा की संरक्षक श्रीमती यशोदाबेन नरेंद्र मोदी का प्रथम बार भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की नगरी में आगमन हुआ। यशोदाबेन का मंदसौर की धरा पर सकल तेली समाज सहित नगर के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय तेली महासभा की संरक्षक श्रीमती यशोदाबेन नरेंद्र मोदी का प्रथम बार भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की नगरी में आगमन हुआ। यशोदाबेन का मंदसौर की धरा पर सकल तेली समाज सहित नगर के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय तेली महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कांतिलाल राठौर के विशेष आग्रह पर मंदसौर पधारी यशोदाबेन के स्वागत में सत्संग भवन खानपुरा से भव्य स्वागत वाहन रैली निकाली गई।
वाहनों के काफिले के साथ निकली इस रैली में रथपथ यशोदाबेन के साथ ही मध्य प्रदेश तेली घाणी बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रवि किरण साहू जबलपुर, अखिल भारतीय तेली महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राठौर कोटा, महासचिव कांतिलाल राठौर, एडवोकेट मंदसौर, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम रस्तोलिया, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार चंद्रवाल, राष्ट्रीय सह संरक्षक विजय लक्ष्मी आर्य, एडवोकेट प्रतापगढ़, राजस्थान महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रामकन्या प्रतापगढ़, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम देवी हाड़ा प्रतापगढ़ सहित पदाधिकारी शामिल थे। यह भव्य स्वागत वाहन रैली सत्संग भवन से प्रारंभ हुई। वाहन रैली का विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। चल समारोह तेलिया तालाब पर स्थित मां कर्मा उद्यान पहुंचा, जहां मां कर्मा देवी की प्रतिमा का यशोदाबेन ने पूजा अभिषेक कर आरती की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों एवं भाइयों ने भी आरती में भाग लिया। उमेश जी, आपके समाज का एक वही आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आयोजन क्या था? यह अखिल भारतीय तेली महासभा का मंदसौर नगर में प्रथम आयोजन हुआ, जिसमें मंदसौर शहर से एडवोकेट कांतिलाल जी राठौर जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मनोनीत हुए हैं और उसी क्रम में इस संगठन की संरक्षक का आदरणीय यशोदाबेन नरेंद्र जी मोदी को भी इस आयोजन में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और प्रथम नगर आगमन के इस शुभ अवसर और महिला दिवस की पूर्व संध्या एवं मंदसौर नगर की सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामना प्रेषित करने के लिए गुजरात से आदरणीय यशोदा जी बेन पधारी हैं और अपने तेली समाज के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है और अखिल भारतीय तेली महासभा के द्वारा इस आयोजन को किया गया है। और इस आयोजन का जो संदेश है वो तेलिया तालाब संरक्षण को लेकर और मां कर्मा देवी की तेलिया तालाब के जल से अभिषेक और साथ में इस तेलिया तालाब का जो तेली समाज से एक इतिहास रहा है उस इतिहास का संरक्षण हो और इस मांग को लेकर यह यशोदाबेन जी के माध्यम से हम पीएमओ कार्यालय तक अपनी मांग को उठा रहे हैं। कैबिनेट मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय रवि किरण जी साहू जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उन सभी के माध्यम से तेली समाज की मांग को मध्य प्रदेश और केंद्र तक हमारी इस संघर्ष और इस मांग को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। लोकसभा में हमारे साउथ समाज के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समाज से ही आते हैं और लोकसभा में सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो उसके लिए लगातार हमारे को पार्टी से जो निर्देश मिल रहे हैं हम हर लोकसभा में जा रहे हैं। 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी इस बार जीतेंगे। थैंक यू सर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय के तहत हथकरघा कार्यालय द्वारा एक भारत साड़ी वाकथान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन पद यात्रा कार्यक्रम आयोजित। अखिल भारतीय तेली महासभा की संरक्षक श्रीमती यशोदाबेन नरेंद्र मोदी के प्रथम बार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की नगरी में आगमन पर
तेली समाज सहित नगर के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।